हमें बहुत खबरदार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने वो आते हैं, वो उनका बंदा आता है, आके बंदे को वो मार के गाड़ी से निकाल के या विद इन द गाड़ी मार के चले जाते हैं। मुबारक हो। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद के करीबी आतंकी को गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी अमीर हमजा को गोली मारी है। मौलाना अमीर हमजा 24 न्यूज के प्रोग्राम नूरे सहर में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। पीको रोड पिंडी स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग की। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे। ये भी उतरेगा, ये सीधा आएगा, ये गाड़ी है, इस पे फायर करता है। ये अभी इसके पीछे जाते हैं, इधर ये भी फायर करता है, ये भी पिस्टल निकाल रहा है, ये इसने पीछे से फायर किया। जाहिर बात है कि सबके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है। दूर तक अगली नस्लों का सोचो, वो इनका इशू ही नहीं है। कि एवरीवन इन लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा कि भाई कल को कोई बंदा, अब जिसने जो इंडिया के अंदर किया हुआ है या कश्मीर के अंदर किया हुआ है, दे हैव दिस थिंग, वो कहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लाहौर में न्यूज चैनल के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया है। भारत में कई हमलों में अमीर हमजा का हाथ था। ये एक बंदा कोई आता है, इंडिया से आते हैं वो बंदे हायर करते हैं, दुबई में बैठे होते हैं, पाकिस्तान में वो बंदे हायर करते हैं और शूट करवा देते हैं। कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज ऑन ट्विटर। आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे कैन नॉट, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस नेटवर्क तक भी नहीं पहुंच सकी। जरा इसको समझिएगा, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस नेटवर्क तक भी नहीं पहुंच सकी। उस नेटवर्क को वो ढूंढ भी नहीं सकी कि वो कौन है और किधर है। वो नेटवर्क किधर है, वो कौन है, वो क्या करता है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू गेट दोस पीपल। आज कर बात करनी चाहिए या टेररिज्म को रोकने के लिए बात करनी चाहिए, तो पहला स्टेप तो सर आपको हमें ही लेना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए कि बार बार लिस्ट इतनी लंबी लिस्ट जो गौरव सावंत अपने शो में पढ़ते टक 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 गौरव सावंत सुन के मुझे गौरव सावंत याद हो गई है लिस्ट। आरजू काज़मी हो ना पाकिस्तान की निगोशिएटर, तो पाकिस्तान भारत के हक में लिखा है और आगे के कोई बात नहीं, वो हमें उन्हीं के हिस्सा देना। तो कोई अगर आरजू काज़मी हो पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएटर और केस हो पाकिस्तान का, तो फिर आप लिखाएंगी, सारा कुछ देंगी, उन्हें कहेंगे हम इकट्ठे। हाँ सर, मैं सारे अनमोल रतन, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, मैं सबको डब्बा पैक करके भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी, ताकि पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें, भाई हमारे किस काम के। मजे की बात ये है ना कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत दहशतगर्दी कराता है, आप मानती नहीं है, और जो भारत कहता है आप मानती हैं, तो अब पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सुनिएगा, कमेंट कर लेना ना। पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरजू काज़मी साहिबा जो हैं वो क्या नैरेटिव बनाती हैं कि जो गौरव सावंत अपनी लिस्ट में बोलेगा 100% ओके, और जो पाकिस्तान कहेगा क्यों नहीं। आप पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा, पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट दे ना, आप दे दीजिए, हामिद मीर साहब दे दें और लोग दे दें, कोई पाकिस्तान मुझे लिस्ट दे तो सही। जैसे मैंने कहा ये इना मीना डीका, ये कोई कुछ नाम तो बताइए ना कि जो भारत में बैठे हुए और यहाँ पे टेररिज्म करवा रहे हैं और आपको चाहिए, तो आप वहां पे आप फिर बोले पीएम मोदी को कि भाई आपके ये टेररिस्ट है और इन्होंने हमारे यहाँ इस जगह जाकर जो है ये फट गए थे या किसी को भेज दिया था, तो वो आपको दे दें। आप डिमांड तो करें, आपके पास लिस्ट ही नहीं है, उनके पास तो लिस्ट है। वो कहते हैं जंगवी दे दो, हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, सैयद सलाउद्दीन दे दो, तो वो क्या था वो मियां दास साहब का तमदी जो है, क्या नाम है उसका,
देखिए वो दे दो। सिंपल, क्या ये बात नहीं हुई? पाकिस्तान ने इस हवाले से इंडियंस के कई नाम लिए हैं कि बहुत सारे जो इंडियन हैं उनके कनेक्शन थे। मिसाल के तौर पे हाफिज सईद के घर के बाहर लाहौर के अंदर एक सुइसाइड धमाका कराया गया गाड़ी के अंदर, ठीक है। जो बंदा जिसको दुबई में हायर किया गया उसने पाकिस्तान के कनेक्शन थे, गाड़ी वजीरिस्तान से चली, उस बंदा एक कराची से आया, उसने वो गाड़ी जाके लेके उसके घर के बाहर खड़ी कर दी, एंड दैट वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट। आई थिंक इंडिया इज सक्सेसफुल किस चीज में? इंडिया कामयाब हो गया कि पाकिस्तान कहता रहता है कि देखो रोज धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी मानते नहीं, और वो जो कहते हैं पाकिस्तानी मानते हैं, तो द जॉब इज डन। और हमारे बड़े सीजेंड पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो जिनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, फास्ट ट्रैक पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो ही पाकिस्तान के केस को, और फिर देन जब पाकिस्तान FATF में जाता है तो वो समझते हैं हमें इंडिया लेके गया। भाई इंडिया FATF, हालांकि मजे की बात बताऊं, UAE भी FATF में है। UAE पता है मुझे सर, फॉर अनदर कॉन्टेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पता है मुझे। लेकिन सर मुझे ये बताइए, जो जब हमारे लोगों ने जाकर यूनाइटेड नेशन और कौन कौन सी जगह आप बता रहे हैं कि वो बताया था कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया, मारने की कोशिश की हाफिज सईद को, तो यकीनन जिस कंट्री में या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लोगों ने बताया, उन्होंने ये भी पूछा होगा कि हाफिज सईद कौन है। तो क्या बताया? हाफिज सईद हीरो है पाकिस्तान का। हाफिज सईद वो है जिसने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और मुंबई अटैक में और कौन कौन से अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, जिसने वहां पे लोगों की जाने लिए, ये भी बताया। और उसके बाद शुक्र भी अदा किया होगा कि शुक्र है खुदा का कि बच गया जी। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी इंडिया ने कि किसी तरीके से उड़ा दे, लेकिन बच गया। सर मतलब हमें शर्म भी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जाने ली है और जिसका नाम इंडिया ने नहीं डाला है सर, यूएन में लिखा हुआ, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करें, लेकिन यूएन में उसका नाम एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ, गूगल करें निकल आएगा। हमने वो भारत ने नहीं डाले, वो अमेरिका ने डाला है। अभी जब आपके फील्ड मार्शल गए थे, हाँ सॉरी, ओके,